भजन लाल सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसा कि आज देखिए यूथ के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोज़गार की, तो भजन लाल सरकार ने आज हर क्षेत्र में सरकारी नौकरियां भी निकाल रही हैं और इस क्षेत्र में वर्क भी बहुत कर रही है। तो हमारे सबसे जो मेन कारण था पसंद करने का सरकार को जॉब्स, तो उसकी बहुत भरमार कर रही है, वैसे पूरा यूथ खुश है। दूसरा, राजस्थान में जो सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की, पानी की, उस पर भजन लाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है ताकि किसानों को पानी मिल सके। तो जब ये समस्या ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद तो कहते हैं कि जो पहले सरकारें थी वो इस पर काम नहीं कर सकी, पर भजन लाल सरकार इस पर भी अपना काम कर रही है। जी सर, राइजिंग राजस्थान हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा कदम था, ताकि जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो कम होगी। बाहर के जो उद्योगपति हैं वो अपने उद्योग हमारे राजस्थान में लगाएंगे, तो उससे जितने भी युवा लोग हैं जो बेरोजगार हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा और गरीबी दूर होगी। ये गरीबी के ऊपर एक अच्छा कदम है ये, तो इसके लिए मैं उत्साहन करता हूँ भजन लाल सरकार का और धन्यवाद देता हूँ। मुझे भजन लाल सरकार की सभी योजनाओं से बहुत अच्छा महसूस होता है। सुरक्षा भी राज्य में पूरी है और जो चिरंजीवी योजना है उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और हमारे पड़ोस में अभी किसी को मस्तिष्क की बहुत सीवियर बीमारी हुई थी और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था जितना कि उनको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो लगता। उन्होंने एसएमएस में इलाज कराया और उनका 0 पैसा लगा। इससे बहुत खुशी हुई कॉलोनी के लोगों को। आंटी, पेपर लीक पे क्या है आपका कि जो युवा है उनको क्या रोजगार भजन लाल सरकार में? हाँ, रोजगार के और भी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि भजन लाल सरकार युवा लोगों को नौकरी दे, उससे वो उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। देखिए, पूर्व सरकार में महिलाओं के सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया था, लेकिन भजन लाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई नई योजनाएं निकाली, स्कीम्स निकाली। हमको सुरक्षा देने के लिए भजन लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़िया बेनिफिट हमारे लिए ये हुआ है कि जैसे अभी ये टैक्स के लिए 12 लाख का जो है, इसमें हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहा है। और दूसरा, ये मुद्रा लोन जो चल रहा है अभी काफ़ी चलन में है, तो इससे क्या है कि लोगों को नए मतलब अपना बिजनेस खोलने के लिए, सेटअप वगैरह डालने के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है। जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी निकली है पहले के मुकाबले। पहले इतनी नहीं आती थी रिक्वायरमेंट, अब जैसे हायरिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और मैं भजन लाल सरकार से काफ़ी खुश हूँ अभी इस समय, और मैं चाह रहा हूँ कि आगे तरक्की और थोड़ी अच्छी हो इनकी तरफ से। भजन लाल सरकार के तो काफ़ी अच्छे सारे काम चल रहे हैं अभी फिलहाल सारे, और काफ़ी जगह हमने हमारी तरफ देखा भी है कि हर जगह सारी शुद्ध पानी की लाइन्स वगैरह सब मिल रही है वहाँ पे। जैसे बजट में आया था कि अभी 12 लाख तक का अभी फ्री में है काम, तो हम भजन लाल सरकार से काफ़ी ज़्यादा अच्छे खुश हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मैं देख रहा था कि काफ़ी जगह जहाँ पे अभी तक की लाइनें नहीं थी, पानी की लाइन्स वगैरह, वहाँ तक भी अभी पहुँच रही हैं धीरे धीरे। वहाँ पे देखा है काफ़ी जगह ऐसा काम चल रहा है भजन लाल सरकार के सरकार में, तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है सरकार में। भाजपा सरकार है, वो राजस्थान में देख लो चाहे केंद्र में देख लो, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ पे भजन लाल सरकार को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, नया नेतृत्व था, फिर भी इन्होंने आते ही जो ERCP योजना है 18 जिलों में पानी की, सिंचाई देख लो, पेयजल देख लो, उसमें बहुत ही अच्छा काम किया। और शेखावाटी में यमुना जल समझौता करके शेखावाटी के लोगों को बहुत अच्छी सौगात दी है इन्होंने। भजन लाल जी की सरकार आने से एक तो बहुत बड़ा फायदा बच्चों के लिए हुआ है, जो बेचारे दूर दराज के आते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, उनके लिए वैकेंसी निकाली। उन्होंने एक तो बहुत बढ़िया काम किया है। और दूसरा काम, उन्होंने पेपर लीक के मामले में जो बहुत बड़ा घोटाला ये हो रहा था, घोटाला रही है, उसमें बहुत बढ़िया काम किया है। तो महिला सुरक्षा में बहुत बढ़िया काम हुआ है। अभी पहले क्या है, पहले डर रहता था, अभी तो आप 12-12 बजे तक आती है दुकानों पे लेडीज से, वो बच्चे औरतें सब आती है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-11 बजे तक पहले से बहुत सुधार हुआ है। भाजपा सरकार से फायदा ही फायदा है। कांग्रेस तो देश को बेच देती है, और भाजपा सरकार से सब फायदा है। बिजली बिल में फायदा है, हमारे किसानों के लिए तो सारा फायदा ही फायदा है। ये पानी वाला सबसे बढ़िया काम लगा हमारे को। तो राजस्थान में तो पानी की कमी है, तो पानी यहाँ खूब हो जाएगा, पानी तो यहाँ पैदावार बढ़ जाएगी खूब, किसानों को फायदा हो जाएगा।
बहुत सारा अच्छा काम हुआ है लास्ट 1 ईयर में। एटलीस्ट जो स्कीम्स आई हैं जो हमने देखी हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है और आगे का जो विज़न है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। ख़ास तौर से जो यूथ फेस्टिवल्स हुए हैं, राइजिंग राजस्थान का जो इवेंट हुआ है वो बहुत ही मैसिव था और आई थिंक इसके लिए पूरे गवर्नमेंट को, यहाँ की अरेंजमेंट को, सारे कार्य सेवक को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो हुआ है ये देखने में ऐसा लगता होगा कि सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये एक स्टेट को कहाँ से कहाँ ले जाएगा वो बहुत बड़ी बात है। सरपंच से लेकर के उनकी जो सीएम तक की यात्रा रही है वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है कि वो ग्राउंड से आए हैं और उनको ग्राउंड लेवल का काम पता है कि कैसे होता है जा करके। बड़ी ECRP योजना लाना है जिसकी वजह से राजस्थान के लगभग 21 जिलों को पानी मिलेगा। उस पानी से राजस्थान की जो भूमि है, किसानों के चेहरे खिल उठेंगे और आने वाले समय के अंदर राजस्थान में फसलें लहला उठेगी और किसानों का आर्थिक स्तर अत्यधिक मजबूत हो जाएगा। ये बहुत बड़ी योजना है जिससे हमारा राजस्थान खुशहाल और प्रगति की ओर बढ़ेगा और जब इस योजना को और बढ़ाया जाएगा तो जो क्षेत्र वंचित रह गए हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की, देश के प्रधानमंत्री जी की राजस्थान के प्रति बहुत बड़ी सोच है। भजन लाल जी का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि वो खुद ही हमारे जैसे लोगों के बीच में से निकले। उसका हमें फ़ायदा मिलेगा कि उनको पता है कि एक्चुअल में लोगों की ग्राउंड पे क्या समस्या है और वो उसी हिसाब से बजट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसी हिसाब से लोगों का काम करा रहे हैं। तो ये और सरकारों से अलग मुझे इसमें देखने को मिला। ऐसा लगता है कि हमारे बीच में से कोई आदमी ऊपर बैठा हुआ है और मैं उनको मुख्यमंत्री नहीं, जन सेवक के तौर पे देखता हूँ। वो तो ग्राउंड पे जो वो उन क्षेत्रों में विकास करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आज फैक्ट्रीज़ नहीं है, जहाँ पे आज डेवलपमेंट नहीं है। तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। 35 लाख करोड़ का MOU होना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भजन लाल जी हम जैसों के बीच में से उठे हुए हैं। उनको पता है कि नौकरी अटकती है तो एक पूरा घर पीछे चले जाता है। तो आज वो उसको क्रैक डाउन करने के लिए हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं और क्रैक डाउन किया भी है। ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे बीच से बने हुए हैं, हमारी बात सुनते हैं, उनसे मिलनसार हैं। पहले मुख्यमंत्रियों से मिलना वॉज नॉट अ ईजी टास्क, लेकिन आज आप जाके बोल सकते हो ही इज़ लाइक आवर फैमिली पर्सन। एक प्रमुख है हमारे फैमिली के और वो आपकी जनता की कोई भी समस्या हो वो सुलझाएंगे। हम लोग जो है इस सरकार की नीतियों से बहुत सहमत हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में पिछली 15 दिसंबर से जब से ये सरकार बनी है, ये सबसे बड़ा जो एक राजस्थान के हित में जो कार्य हुआ है वो राइजिंग राजस्थान का जो समिट हुआ है, इंटरनेशनल समिट हुआ है, जिसमें कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया, कई सारे उद्योगपतियों ने भाग लिया। वो राजस्थान के हित में, राजस्थान के युवाओं के हित में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाला काम है। इसके अलावा 17 दिसंबर को जो राजस्थान सरकार ने पहला वर्ष का जो आयोजन किया और पानी का जो सबसे बड़ा समझौता हुआ 3 राज्यों के बीच में, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश भी शामिल था, और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में पानी को लेके जो ERCP जो हुआ वो अपने आप में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। वो व्यक्ति जो गांव से जुड़ के राज्य की कमान संभालता है उसको सब पता है कि कौन से लेवल पे क्या क्या किस तरह से कार्य होता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो रूट से जुड़ा हुआ हो, जो घर और झोपड़ी से जुड़ा हुआ हो, जो गरीब की गांव से जुड़ा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जब ऊपर तक पहुंचता है तो उसको सब परेशानियां मालूम होती है कि किस तरह से। तो मुख्यमंत्री जी को ये सारी चीज़ें मालूम है नीचे से ऊपर तक, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से क्या व्यवस्थाएं हैं। इसलिए वो ज़्यादा अच्छा जस्टिफाई कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा नेतृत्व दे सकते हैं, लोगों के हित में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और कर सकते हैं, और उनके अंदर मनसा भी है। राजस्थान की सरकार, माननीय भजन लाल जी की सरकार ने 1 साल में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जो बजट में घोषणा की थी वो लगभग सारी धरातल पे आई है। किसानों की उन्नति के लिए, किसानों की बेहबूदी के लिए कार्य किए हैं। किसानों के खाते में जो पैसा जा रहा है किसानों का, वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। मातृशक्ति को रिजर्वेशन देने की बात हो तो उसमें भी बहुत बड़ा काम राजस्थान की सरकार ने किया है। विद्यालय हो, विद्यालय का संपूर्ण विकास, विद्यालय में विकास के लिए अध्यापकों की भर्ती, नए अध्यापकों की भर्ती, नए कर्मचारियों की भर्ती, जो बैकलॉग था उस बैकलॉग को भी पूरा करने का काम ये भजन लाल जी की सरकार ने किया है। इसलिए मेरे हिसाब से
तो राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार को 100 में से 100 नंबर, क्या 100 में से अगर 120 नंबर देने भी अगर मुझे कहा जाए तो मैं नंबर देने को तैयार हूँ, क्योंकि इतना जल्दी कोई भी सरकार काम नहीं करती है। एक आखिरी सवाल, आज तक की जितनी भी सरकारें आई है उनमें ऐतिहासिक कार्यकाल अगर किसी का देखा जाए तो वो 1 साल सीएम साहब का भजन लाल जी का है। और पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उन्होंने जो घोटाले किए या पेपर लीक से जुड़े मामले हैं या कोई भी युवाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित अत्याचार या कानून व्यवस्था वगैरह सब में फैल रही है। और आज प्रेजेंट टाइम में आप अगर देखेंगे तो पेपर लीक माफिया हो या कोई भी हो, ऐसे अपराधी तत्व, उनके ऊपर काफ़ी नकेल कसी। किसी भी राज्य के उद्योग धंधों के लिए सबसे आवश्यक होता है वहाँ पे पानी की व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, जो काम उन्होंने कर दिखाया। और राइजिंग राजस्थान का अगर हम बात करते हैं तो 35 लाख करोड़ से ज़्यादा का MOU हुआ। काफ़ी विदेशी कंपनियां भी निवेश कर रही है, राजस्थान में रुचि दिखा रही है, ये अद्वितीय है। वो हमारे बीच में से निकल के अगर मुख्यमंत्री बने, जो हमारी आम जनता की भावनाओं को समझते हैं, हमारे दुख दर्द को, पीड़ा को समझते हैं, जो दैनिक जीवन में आवश्यकता है उसे समझते हैं और वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी पे फोकस लगा रहे हैं,